हेलो मेरे प्यारे डेवलपर्स। तो आज हम जावास्क्रिप्ट की वीडियो में कोड एग्जीक्यूशन को काफ़ी अच्छे से काफ़ी डीप में पढ़ने वाले हैं कि आखिर जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड एग्जीक्यूशन किस तरीके से काम करता है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस को पढ़ा था। उसमें हमने काफ़ी सारे फंक्शन देखे थे, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और आप जावास्क्रिप्ट के अंदर नए हैं तो मैंने अभी तक की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उसे भी देखो और इस चैनल को सपोर्ट भी करो। इससे आपकी स्किल भी बूस्ट हो जाएगी और चैनल को भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आखिरकार कोड एग्जीक्यूशन होता क्या है? सिंपल टर्म में बताऊं तो कोड एग्जीक्यूशन वो होता है जैसे कि जो भी हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड लिखते हैं तो वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है हमारे मशीन के ऊपर। तो हम करके देखेंगे कि किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, क्या क्या चीज़ें होती है बिहाइंड द सीन। और हमारे पास कोड एग्जीक्यूशन दो तरीके से होता है। एक क्या होता है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, और दूसरा होता है फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। अभी ये बस नाम याद रख लो, अब मैं बताता हूँ आखिर होता क्या है। मैंने कोड के पास आया एंड यहाँ पर मैंने एक इंडेक्स फाइल बना रखी है। यहाँ पे इंडेक्स फाइल का थोड़ा सा कोड लिख देते हैं, HTML। ठीक है। और आज हम पहली बार इंडेक्स फाइल को, HTML के फाइल को हम जावास्क्रिप्ट के फाइल के साथ लिंक करने वाले हैं। लिंक कैसे करते हैं, सिंपल सा है। यहाँ पे आप स्क्रिप्ट लिखो, स्क्रिप्ट टैग लगाओ, ठीक है। और इसके अंदर एसआरसी डाल दो, ठीक है। एसआरसी के अंदर अपने लिंक को डाल दो, जो भी तुम्हारे जावास्क्रिप्ट कोड का लिंक है। ये है index.js, यही है, ठीक है। और को थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आओ, अभी ये खाली है, ठीक है। इसके अंदर मैं थोड़ी सी चीजें लिख देता हूँ, जैसे कि कॉन्स्ट नेम। नेम में मैंने अपना नेम लिख दिया, जैसे कि मेरा नाम है सनी। एंड कॉन्स्ट एज लिख देते हैं हम। एज एज है मेरी 23, ठीक है। एंड बस इतना सा लिखा है मैंने। और इसको मैं लिखने से पहले एक यहाँ पर डिबगर लगा देता हूँ। डिबगर क्या करता है, हमारे कोड को एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट करेगा, वो भी हमारे हिसाब से। वो कैसे काम होगा अभी दिखाता हूँ। जैसे कि ये जो इंडेक्स फाइल है जिसके अंदर मैंने लिंक कर दिया है अपने, इसको लिंक कर दिया है अपने जावास्क्रिप्ट वाले कोड को। यहाँ पे मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ, H1। क्या है आज का टॉपिक हमारा, कोड एग्जीक्यूशन। यहाँ पे मैंने डाल दिया। एंड अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। रन कैसे होगा, ओपन विद लाइट सर्वर। ये देखो ये कोड यहाँ पे रन कर रहा है। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो कि मैंने लिखा था वो दिखाई भी दे रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, F12 दबाओ। F12 दबाने के बाद आपको इस साइड एक विंडो शो होगी, यहाँ पर आप कंसोल में होगी। आप चले जाओ सोर्स में और इस वाले फोल्डर पे, ठीक है, index.js। अभी हमारा कोड कहाँ रन कर रहा है, लाइन नंबर 1 पे। लाइन नंबर 1 पे क्या शो हो रहा है, अभी देखो एज के अंदर कुछ भी नहीं है, अनअवेलेबल है। एंड नेम भी क्या है, अनअवेलेबल है, ठीक है। यहाँ अब एक स्क्रिप्ट बन चुका है, इसके अंदर एज है एंड नेम है। ये किस हिसाब से होते हैं, ये हमारे डिक्शनरी के हिसाब से होते हैं। जैसे कि ए अल्फाबेट पहले आता है तो इसलिए एज ऊपर है एंड नेम नीचे है, ठीक है। तो आप ये मत देखना कि ये मैंने इस तरीके से लिखा था या उल्टा क्यों आ रहा है, इस वजह से आ रहा है, ठीक है। अब देखो मैं नेक्स्ट लाइन पे क्लिक करता हूँ, अब ये लाइन नंबर 2 पे आया। अभी भी इसमें कुछ नहीं आया। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट लाइन पे आऊंगा, लाइन नंबर 3 पे आऊंगा, तो इसका मतलब लाइन नंबर 2 रन होगा और मैं लाइन 3 पे आया। और नेम के अंदर मैंने सनी को स्टोर करा था, जो कि अब स्टोर हो चुका है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट करता हूँ, अब एज भी आ चुका है क्योंकि लाइन नंबर 3 अब रन हो चुकी है, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा कोड रन हो गया हमारा, ठीक। अब इसको एक डायग्राम से समझते हैं। एक्सकैलिट्रो बनाया, ये मैंने एक रेक्टेंगल बॉक्स ले लिया एंड इसके बीच में एक लाइन बना ली, ठीक है। अब ये जो भी पूरे, देखो यहाँ जो कोड है जावास्क्रिप्ट, इस कोड के अंदर मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो ये क्या है, हमारा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं
ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, इसके अंदर दो फेज हो गए, एक तो मेमोरी क्रिएशन फेज और दूसरा होगा हमारा कोड एग्जीक्यूशन फेज। इसको भी लिख देता हूं। इसके अंदर क्या होगा, मेमोरी एग्जीक्यूशन और दूसरा होगा कोड एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो बड़ा कर देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर मेमोरी। ठीक, एंड यहाँ पर क्या हुआ, मैंने दो वेरिएबल बनाए थे। दो वेरिएबल बनाए थे मैंने, कौन कौन से, एक तो मैंने एज बनाया था और इसके अंदर क्या था, शुरुआत में जैसे ही मेमोरी क्रिएशन फेज आएगा उस टाइम पे इसके अंदर क्या गया, अनडिफाइंड गया, मतलब कि कोई भी आइटम नहीं गया। एंड ऐसे ही नेम बनाया था, इसके अंदर भी क्या गया, अनडिफाइंड गया। ठीक, एंड इसके बाद क्या हुआ, फिर ये कोड एग्जीक्यूशन में गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। कोड एग्जीक्यूशन में गया, उसके बाद मैंने आपको लाइन वाइज चला के दिखाया था ना, तो जाके क्या बना था, इनके नेम चेंज हो गए थे। ठीक है, इसके अंदर स्टोर हो गया था नेम, एज, एज कितनी थी मेरी 23, मैं दिखाया था आपको करके। एंड जो भी मेरा नेम था वो हो गया था चेंज होके सन, जो मैंने डाला था वो नेम हो गया था। ठीक है, इस तरीके से मेमोरी एग्जीक्यूशन चला और कोड एग्जीक्यूशन चला। अभी मैंने आपको शो करके भी दिखाया था, शुरुआत में वो अनडिफाइंड रहा था एंड फिर उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो गई थी। ठीक है, लेकिन अब ये देखो, मैंने कोड में एक छोटा सा फंक्शन बना दिया है, फंक्शन सम नाम से, जो कि अपने अंदर दो नंबर को स्टोर करता है। ठीक है, और इसको रिटर्न करता है ए प्लस बी को। ठीक है, अब ये कहाँ गया होगा, क्या ये शो हो रहा है, देखते हैं। मैं अपने कोड पे आया, ये रहा कोड। ठीक है, इसको मैं रीलोड करता हूँ। ठीक है, अब डीबगर लगाया तो पहली लाइन पे है, और यहाँ पर देखो ये दोनों चीज है। ठीक है, ठीक है, और ये मैंने एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन को कॉल नहीं किया। अब ये फंक्शन जाता कहाँ है, ये फंक्शन जाता है इस ग्लोबल के अंदर। ठीक है, ग्लोबल में मैंने सब नाम से फंक्शन बनाया है, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगे हुए, तो एस पे होगा हमारा सब। ये मैं दिखाता हूँ, एस चल रहा है, SUM। ये देखो सम, इस पे मैं होवर करूंगा, ये देखो ये जो भी मैंने फंक्शन लिखा था वो शो हो रहा है। ठीक है, तो ये सम कहाँ जाता है, ग्लोबल में जाता है। लेकिन ये कभी अब रन ही नहीं करेगा। कैसे रन नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इसको कभी कॉल ही नहीं किया है। देखो रन करके दिखाता हूँ। पहले तो ऊपर चलते हैं, स्क्रिप्ट में देखो एज एंड नेम में कुछ नहीं है, पहली लाइन पे कुछ नहीं। सेकंड लाइन पे आया, कुछ भी नहीं चला। थर्ड लाइन पे आया, नेम स्टोर हो गया, एंड फिर अगली लाइन पे आया, एज भी स्टोर हो गया। अब ये देखो सीधा ये थर्ड लाइन से सेवंथ लाइन पे आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि मैंने कभी इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। अगर मैं इसको कॉल करता तब ये दोबारा से इसके पास आता एंड लाइन वाइज रन होता। अब मैं कॉल करके दिखाता हूँ, सम ब्रैकेट सम, इसके अंदर मैं आर्गुमेंट पास कर देता हूँ 2,4। ठीक है, एंड अब दिखाता हूँ उसको, रिलोड करते हैं। ठीक है, अब एक एक लाइन यहाँ पे आया। ठीक है, 3 पे आया। ठीक है, एंड 4 पे आया। 3 के बाद डायरेक्ट 7 पे आया। अब देखो मैं नेक्स्ट करूंगा तो ये फंक्शन के अंदर जाएगा। देखो लाइन नंबर 5 पे आ गया। अब इसने क्या किया, डायरेक्ट ए एंड बी को रिटर्न कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे देखने वाली बात एक और चीज है, देखो अभी तक तो क्या था, स्क्रिप्ट था और ग्लोबल था, लेकिन अब क्या एक लोकल अलग से बन गया है एक स्कोप। ठीक है, तो फंक्शन का एक अलग स्कोप बन जाता है, उसको ही बोलते हैं फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे एक तो पूरा पहले फंक्शन ही आ जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन आ गया है पूरा का पूरा,
एंड इसका अलग से एक लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन गया है। तो लोकल नहीं कहेंगे इसको, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बोलेंगे। तो इसको ये इसके अंदर बनेगा, ये अंदर बना, एंड इसका क्या नाम है, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, एंड इसके अंदर भी दो चीज क्रिएट होगी, एक मेमोरी एंड एक कोड एग्जीक्यूशन। तो इसी को ले आता हूँ, मेमोरी एंड एक बन गया कोड। ठीक है, अब जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो ये एक क्या बनाएगा, अपने अंदर अलग से कॉन्टेक्स्ट बना देगा, और इसके अंदर दो चीज क्रिएट होगी। अभी तो मैंने इसके अंदर कोई वेरिएबल बनाया नहीं था, तो मेमोरी में कुछ भी नहीं आया, डायरेक्ट रिटर्न हो गया a प्लस बी। ठीक है, अभी तो यहाँ कुछ नहीं बना, अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल बना देता तो कुछ आइटम आते हैं। तो बना के दिखाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर ये ना देके मैं डायरेक्ट ही इसको कॉल करूंगा और दो वेरिएबल बनाऊंगा। तो मैंने कर दिया const a equal to 5 and const b equal to 6। ठीक है, अब दिखाता हूँ मैं कुछ। यहाँ पे मैंने दोबारा से इसको रिलोड किया, सब कुछ खाली हो गया। अभी लोकल में कुछ नहीं है, ग्लोबल खत्म कर दिया। अब एक एक लाइन करके चलाएंगे। पहले पे है, अब सेकंड पे आया, कुछ नहीं हुआ। थर्ड पे आया, सेकंड लाइन चली, एंड सनी प्रिंट, सनी नेम ने सनी को स्टोर कर लिया। फिर एज ने एज को स्टोर कर दिया। फिर अब क्या आया, नाइन्थ लाइन पे आया, यहाँ पे क्या हो रहा है, सम फंक्शन कॉल हो रहा है। अब ये कहाँ गया, अब देखो लोकल के अंदर दो वेरिएबल बन चुके हैं, जो कि शुरुआत में क्या है, अनडिफाइंड है। ठीक है, अनअवेलेबल है, इसको अनडिफाइंड बोला जाता है, अनडिफाइंड है। फिर नेक्स्ट लाइन में आया, अब ए की वैल्यू स्टोर हो गई। फिर नेक्स्ट लाइन में आया, अब बी की वैल्यू भी स्टोर हो गई, और यहाँ से ये रिटर्न कर गया। ठीक है, और रिटर्न देखो, रिटर्न वैल्यू क्या आ गई, 11 आ गई सम करके। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या बना, इस चीज को कॉपी कर लेता हूँ मैं। ये देखो, शुरुआत में मेमोरी एग्जीक्यूशन में क्या था, वो अनडिफाइंड था, कोई वैल्यू उसके अंदर स्टोर नहीं थी। एंड फिर ये आया कोड एग्जीक्यूशन में, फिर एक एक करके इसके अंदर नंबर ऐड होते चले गए। क्या क्या ऐड किया था मैंने, 5 and 6, 5 and, ठीक है, एंड इसके बाद लास्ट में रिटर्न हो गया था हमारी सम हो के वैल्यू। ठीक है, क्योंकि इस फंक्शन ने कॉल किया था, रिटर्न क्या कर रहा था, ये और बी को कर रहा था। एंड इसके अंदर भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इस पे हमने थोड़ी सी मेहनत करी है, थोड़ा और कर लेते हैं मेहनत। ये क्या है, अनडिफाइंड ऑल्सो है। ठीक है, तो आपको दो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट समझ में आया होगा, एक तो ग्लोबल जो कि बाहर से काम करेगा, और एक होगा फंक्शन एग्जीक्यूशन। अगर हम फंक्शन बनाते हैं तो उसका एक अलग ही एक दुनिया हो जाती है, तो वो अपनी दुनिया में अपने एग्जीक्यूशन को रन करता है, जिसको बोला जाता है फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो दो तरीके के फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट थे, और ये नोट्स रहेगा आपका। आ गया भाई, ये नोट्स है। ठीक है, नोट्स कहाँ से है, ये एग्जीक्यूशन नोट्स के, ये नोट्स है, एंड इसको आप खुद से करके देखना। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है कि ये सबसे पहले एक एक करके स्टोर हो गए वैल्यू। ये मेमोरी एग्जीक्यूशन ये फंक्शन का बना रखा है, इसी तरीके से यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।